पेट्रोल और डीजल पंप पर हमारे अधिकार। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को विभिन्न प्रकार के टैक्स के द्वारा काफी फायदा होता है, जिसके जरिए देश की अर्थव्यवस्था को काफी लाभ पहुंचता है। काफी वाहन चालक पेट्रोल और डीजल पंप पर ठगाई के शिकार हुए होंगे। आज हम हमारे कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानेंगे कि क्या है हमारे अधिकार और क्या है हमारे दायित्व। तो चलिए जानते हैं हमारे अधिकारों को। हमारा पहला अधिकार है गुणवत्ता जानने का अधिकार, कि ग्राहक को उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता का पेट्रोल या डीजल मिल रहा है या नहीं। इसकी जांच करने के लिए आपको एक टेस्टिंग प्रोसेस का पता होना जरूरी है। इसमें आपको फिल्टर पेपर के जरिए पता चल सकता है कि क्या जो पेट्रोल और डीजल आप खरीद रहे हो उसमें कोई मिलावट है या नहीं। तो चलिए जानते हैं। आपको एक फिल्टर पेपर लेना है जिसके ऊपर आपको पेट्रोल की एक बूंद डालनी होती है। अब 2 मिनट के अंदर में वह पेट्रोल गायब हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, और उस जगह पर जहां आपने पेट्रोल की बूंद डाली थी उस जगह का रंग गुलाबी हो जाता है, तो पेट्रोल में कोई मिलावट नहीं है। लेकिन अगर उस जगह का रंग कोई और हो जाता है या पेट्रोल सूखता नहीं है तो पेट्रोल में मिलावट है। इस टेस्टिंग प्रोसेस को करने के लिए आप वहां के इंचार्ज को बोल सकते हैं, और इस अधिकार का उपयोग कोई भी किसी भी पेट्रोल पंप पर कर सकता है। दूसरा अधिकार यह है कि पेट्रोल और डीजल की मात्रा, क्वांटिटी जानने का अधिकार। जिस रेट में हम पेट्रोल या डीजल खरीद रहे हैं उसके बदले हमको सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में पेट्रोल या डीजल मिल रहा है या नहीं। इसके लिए भी हर पेट्रोल पंप पर एक 5 लीटर का मापन रखा जाता है, जिसके जरिए आपको पता चल सकता है कि क्या आपको सही क्वांटिटी में सही मात्रा में पेट्रोल या डीजल मिल रहा है या नहीं। जरूरी बात यह भी है कि जब कभी भी आप पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में डलवाने जाओ तो वहां से कैश मेमो इनवॉइस रसीद लेना ना बोले, ताकि अगर आपको वहां से धोखेबाजी का पता चले तो आप उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी को शिकायत कर सकें। या अगर उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी या मैनेजर के द्वारा इस बात को सुलझाया नहीं जाता तो आप केंद्रीय लोक शिकायत CPGRAMS वहां शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद वह अधिकारी को भेजते हैं जो पूरी जांच करता है, जिसके बाद आपने सुना होगा पेट्रोल पंप सीज हो जाते हैं या पेनल्टी लगती है। और कानून यह भी कहता है कि हर एक व्यक्ति को कुछ सुविधाएं मिलनी ही चाहिए, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट तेल कंपनी उसको चलाती हो। इसमें सबसे पहले है वाहन में निःशुल्क हवा का अधिकार। दूसरा है साफ पीने का पानी। उसी के साथ साफ सुथरा शौचालय होना, जिसकी सुविधा पेट्रोल पंप कंपनी द्वारा करवाई जानी चाहिए। बेसिक ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी होना जरूरी। जरूरत पड़ने पर मांगना यह भी आपका एक अधिकार है। शिकायत दर्ज करने के लिए कंप्लेंट बॉक्स भी होना जरूरी है, जिसमें आप अपनी कंप्लेंट डाल सके। और सबसे बड़ी बात, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और सैंड बकेट, इसकी भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। पेट्रोल या डीजल की कीमत और काम के घंटे बाकायदा डिस्प्ले होने चाहिए। तेल का रेट क्या है और क्या यह पेट्रोल पंप 24 घंटे खुला रहता है या नहीं। इसी के साथ साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के नाम, नंबर, लाइसेंस जाहिरी तौर पर एक बोर्ड पर लगे हुए होने चाहिए, जिसको आम जनता देख सके। यह तो रहे आपके अधिकार, जिसको जानने के बाद आपको धोखा नहीं होगा। लेकिन अधिकार अकेले नहीं आते, अधिकारों के साथ आते हैं दायित्व। तो क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पेट्रोल पंप एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, जिसने हमको बहुत सावधानी बरतनी होती है। हर कोई अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाने जाता है। आप जब पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में डलवाए तो उस वक्त गाड़ी का इंजन बंद रखें, ताकि कभी पेट्रोल डालते समय वह बाहर ना निकल जाए और स्पार्क के कारण आग न लग जाए। पेट्रोल पंप में या पेट्रोल पंप के आसपास कोई भी ऐसी चीज जैसे सिगरेट, माचिस वगैरह ना जलाएं। अधिकारों के साथ साथ दायित्व को भी जानें। अधिकार अकेले नहीं आते, अधिकारों के साथ साथ दायित्व भी आते हैं। इसी तरह की हर जानकारी के लिए हमारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप देख रहे हैं MNC न्यूज़।